स्टूडेंट्स 1B का क्वेश्चन नंबर जो हमारा थर्ड है उसको कंटिन्यू करते हैं। रिफ्लेक्सिव हमने चेक कर लिया था, अब हम चेक करेंगे कि सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है कि नहीं। तो देखिए सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव के लिए आपको कंडीशन पता है। सिमेट्रिक के लिए क्या होता है, सिमेट्रिक के लिए अगर A कॉमा B बिलोंग्स टू रिलेशन है तो B कॉमा A भी क्या होगा, रिलेशन को बिलोंग करेगा। अब वहाँ पे कंडीशन क्या दी हुई थी, A माइनस बी डिविजिबल बाई 2। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये जो A कॉमा B है ना, ये Z को बिलोंग करेंगे फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ A कॉमा B बिलोंग्स टू Z। तो ये कंडीशन समझ में आ गई। अब देखिए हम B माइनस ए चेक करते हैं, क्या ये 2 से डिविजिबल होगा। देखिए B माइनस ए को चेक करने के लिए आप क्या करो, माइनस साइन कॉमन ले लो। ओके, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, A माइनस बी आ जाएगा, और A माइनस बी तो डिविजिबल है ही 2 से, तो ये माइनस साइन कॉमन ले लिया तो ये A माइनस बी हो गया, तो ये भी क्या होगा, डिविजिबल होगा 2 से। आप ऐसे भी चेक कर सकते हो। सपोज मैंने किया A की वैल्यू ले ली मैंने 4, B की वैल्यू ले ली 2। मैंने क्या किया, 4 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ गया, 1। ओके 1 आ गया। अब मैंने क्या किया, 2 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2 किया, तो ये माइनस 2/2 आया, तो ये डिविजिबल तो है। वो नेगेटिव वैल्यू दे रहा है, उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन डिविजिबिलिटी की बात आती है। तो क्या हुआ, A माइनस बी अगर 2 से डिविजिबल है तो B माइनस ए भी 2 से डिविजिबल है। तो जब ऐसी कंडीशन पॉसिबल तो ये सिमेट्रिक होगा। ट्रांजिटिव के लिए चेक करते हैं, ट्रांजिटिव के लिए चेक करेंगे। अब ट्रांजिटिव की कंडीशन क्या होती है, बहुत सिंपल है। A कॉमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन एंड B कॉमा सी बिलोंग्स टू रिलेशन, दिस इम्प्लाइज A कॉमा सी बिलोंग्स टू रिलेशन। तो अब यहाँ पे देखिए हमको क्या करना है, हमको देखिए बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसमें इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। हम चेक करते हैं, देखिए A माइनस बी डिविजिबल बाई 2, और यहाँ पे क्या है, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ A कॉमा बी। अब यहाँ पे C भी ले लेते हैं, बिलोंग्स टू Z, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ A कॉमा बी, क्योंकि हमको C भी लेना पड़ेगा। अब हम यहाँ पे ले लेते हैं B माइनस सी डिविजिबल बाई 2। तो हमको देन क्या होना चाहिए, A माइनस सी डिविजिबल बाई 2 होना चाहिए। तो ये देखिए हम इन दोनों का यूज़ करके ये चेक करते हैं, हम इन दोनों को ऐड करते हैं, क्योंकि ये दोनों तो 2 से डिविजिबल है, तो हमने इनको क्या किया, 2 ऐड कर दिया। तो जब हमने इसको ऐड किया तो A माइनस बी बाई 2 प्लस B माइनस सी बाई 2, तो ये देखिए 1/2 कॉमन हो गया यहाँ से, और ये हो गया A माइनस बी प्लस बी माइनस सी। ओके, तो ये क्या आ जाएगा, 1/2 A माइनस सी। देखिए यहाँ पे एक चीज़ आपको और मेंशन करनी है, यहाँ पे जो है A रिलेटेड टू B है और यहाँ पे B रिलेटेड टू C है। तो हम A रिलेटेड टू C चेक हम करेंगे, हम क्या चेक करेंगे, A रिलेटेड टू C। तो देखिए A रिलेटेड टू C है, क्योंकि 1/2 A माइनस सी हो गया, ये 1/2 A माइनस सी हो गया। तो इस कंडीशन को फॉलो किया, यानी ये भी क्या ट्रांजिटिव है। तो रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया, ट्रांजिटिव हो गया। जब ये तीनों कंडीशन को फॉलो करेगा तो इक्विवेलेंस रिलेशन भी होगा। ओके, इक्विवेलेंस भी क्या होगा, रिलेशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। फोर्थ और फिफ्थ आपके लिए होमवर्क है। ओके, आपके लिए होमवर्क है। तो 6 क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं। 6 क्वेश्चन क्या है, 6th है हमारे पास क्वेश्चन, शो दैट द रिलेशन A रिलेटेड टू B, रीड करिए इसको, डिफाइंड बाई मॉड ऑफ A इक्वल्स टू मॉड ऑफ B on the set R of real numbers is an equivalence relation. Also show that relation A related to B defined by mod of A greater than or equal to B on R is not an equivalence relation. आपको बताना है कि ये इक्विवेलेंस A mod of A अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू B होता है तो वो इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होगा। वो क्या होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होगा। देखिए ये जो फर्स्ट वाली कंडीशन हम सबसे पहले देखते हैं, इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आपको गिवन है क्वेश्चन 6 में कि मॉड ऑफ
क्वेश्चन 6 का सोल्यूशन है ये, मॉड ऑफ ए इक्वल्स टू मॉड ऑफ बी। ये आपको गिवन है कंडीशन, इसमें हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो देखिए इसमें हम चेक करते हैं क्या ए से रिलेटेड है, क्या ए से रिलेटेड है। तो जब ए से रिलेटेड करना होगा तो हमको क्या करना होगा, बी की जगह क्या पुट करना होगा, ए पुट करना होगा ना, बी की जगह क्या पुट करना होगा, ए पुट करना होगा। क्यों? क्योंकि रिफ्लेक्सिव की कंडीशन है ना, यहाँ पे हम क्या करते हैं, रिफ्लेक्सिव की कंडीशन चेक करते हैं। तो मैं ए रिलेटेड टू ए चेक कर रहा हूँ, वो आप ऐसे भी कर सकते हो कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन, देन ए कॉमा ए बिलोंग्स टू रिलेशन। तो ये इसका यही मतलब है कि ए रिलेटेड टू ए है कि नहीं। तो ये हम चेक करते हैं। हमने कहा मॉड ऑफ ए इक्वल्स टू मॉड ऑफ ए, कैसे हमने बी की जगह क्या कर दिया, ए रिप्लेस कर दिया। अब लेकिन यहाँ पे क्या होगा, एक बात समझनी है हमको, ये जो फॉर और वैल्यूज ऑफ ए ये बिलोंग्स टू रियल नंबर है। ये क्या है, बिलोंग्स टू रियल नंबर है। क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, सेट आर ऑफ रियल नंबर्स। तो यहाँ पे आपको बिलोंग टू क्या करना पड़ेगा, रियल नंबर करना होगा। फिर अब हम क्या करेंगे, अब देखिए सेकेंड कंडीशन के लिए चेक करते हैं, सिमेट्रिक के लिए चेक करते हैं। सिमेट्रिक के लिए क्या है, सिमेट्रिक के लिए ये कॉन्सेप्ट है हमारे पास कि मॉड ऑफ ए इक्वल्स टू मॉड ऑफ बी दिया हुआ था, क्वेश्चन में गिवन था मॉड ऑफ ए इक्वल्स टू मॉड ऑफ बी। अब यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे समझो कि देखो फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ ए कॉमा बी क्या होगा, बिलोंग्स टू रिलेशन, रियल नंबर होगा, बिलोंग्स टू क्या होगा, रियल नंबर होगा। अब ए की जगह क्या पुट कर दें, बी पुट कर दें, और बी की जगह ए पुट कर दें। तो जब हम ऐसा करेंगे तो चेक करो, ए इक्वल्स मॉड ऑफ ए इक्वल्स टू मॉड ऑफ बी हो रहा था, मॉड ऑफ बी इक्वल्स टू मॉड ऑफ ए भी तो होगा। आप एग्जांपल भी ले सकते हो, सपोज मैंने यहाँ पे ले लिया ए की वैल्यू ले ली 3 और बी की वैल्यू ले ली -3, इनका मॉड किया तो ये इक्वल आएंगे। अब -3 और 3 का भी करेंगे तो ये भी तो इक्वल होगा, ये दोनों इक्वल होंगे। देखिए सिंपल है। तो ये क्या होगा बताइए, ये सिमेट्रिक होगा। तो इसको आप यहाँ पे ये भी मेंशन करोगे कि ए रिलेटेड टू बी और बी रिलेटेड टू ए, ठीक है, ये चीज़ भी यहाँ पे मेंशन करोगे। ट्रांजिटिव के लिए चेक करते हैं अब, तो ये सिमेट्रिक भी हो गया। अब हम लोग ट्रांजिटिव के लिए चेक करेंगे, क्योंकि अगर ये तीनों रिलेशन को तीनों को अगर फॉलो कर लेगा तो वो इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। तो देखिए ट्रांजिटिव की क्या कंडीशन है, ट्रांजिटिव की कंडीशन ये है कि ए रिलेटेड टू बी है और बी रिलेटेड टू सी है, तो क्या होगा, ए रिलेटेड टू सी होगा। बस यहाँ पे एक बात और ध्यान देना, ए कॉमा बी कॉमा सी क्या होगा, बिलोंग्स टू रियल नंबर होगा, अब देखो आप बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। हमने कहा कि ए रिलेटेड टू बी, बी रिलेटेड टू सी, सी रिलेटेड टू ए रिलेटेड टू सी होगा कि नहीं होगा। तो हम चेक करते हैं। देखो हमने कहा कि मॉड ऑफ ए इक्वल्स टू मॉड ऑफ बी हुआ, मॉड ऑफ बी इक्वल्स टू मॉड ऑफ सी हुआ। तो ये देखिए ए इक्वल्स टू मॉड ऑफ बी है और बी इक्वल्स टू मॉड ऑफ सी है, तो ए मॉड ऑफ ए इक्वल्स टू मॉड ऑफ सी तो होगा। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसमें कुछ है भी नहीं। तो यहाँ से क्या हुआ, मॉड ऑफ ए इक्वल्स टू मॉड ऑफ सी, यानी ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो गई कि मॉड ऑफ ए इक्वल्स टू मॉड ऑफ सी, ए रिलेटेड टू सी है, यानी ये क्या हो गया, ट्रांजिटिव भी हो गया। अब ये ट्रांजिटिव हो गया तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। लेकिन अभी इसका हम सेकंड पार्ट देखेंगे। सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है क्वेश्चन, सेकंड पार्ट में ये है कंडीशन कि हमारे पास शो दैट द रिलेशन ऑफ ए रिलेटेड टू बी डिफाइंड बाय मॉड ऑफ ए, और कह रहा है मॉड ऑफ ए ग्रेटर देन और इक्वल टू मॉड ऑफ बी ऑन आर इज नॉट एन इक्विवेलेंस। अब ग्रेटर देन और इक्वल टू के लिए आपको बताना है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है, ये इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। देखिए अभी हम क्या करते हैं, एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। अभी हम इसको चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव के लिए। देखो रिफ्लेक्सिव के लिए अगर चेक करोगे तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होगा, मॉड ऑफ ए। अब मैं अदर चीज़ें नहीं लिख रहा हूँ, आप समझ जाना। ग्रेटर देन और इक्वल टू मॉड ऑफ ए होता है, यानी रिफ्लेक्सिव फॉलो हो रहा है। मॉड ऑफ ए ग्रेटर देन और इक्वल टू, एक कंडीशन फॉलो हो गई ना इक्वल वाली। लेकिन दूसरी कंडीशन क्या है, मतलब हम सिमेट्रिक के लिए देखें तो मॉड ऑफ ए, हमने कहा मॉड ऑफ ए ग्रेटर देन और इक्वल टू मॉड ऑफ बी है, ठीक है, ऐसा हमने कहा। तो क्या मॉड ऑफ बी ग्रेटर देन और इक्वल टू मॉड ऑफ ए, ये कंडीशन पॉसिबल होगी? या आप एग्जांपल के थ्रू देखो, तो हम इसमें क्या कर लेते हैं, वैल्यूज ले लेते हैं।
हम सबसे पहले क्या लेते हैं, सपोज मैंने ले लिया 3, 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू, मैंने ले लिया 2, ओके, मॉड ऑफ 2, 3 ग्रेटर देन इक्वल टू क्या कर दिया, मॉड ऑफ 2। लेकिन मॉड ऑफ 2 अगर एक ही जगह हम बी पुट करें, मॉड ऑफ 2 ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड ऑफ 3 थोड़ी नहीं होता है। 2 जो होता है मॉड ऑफ 2 ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड ऑफ 3 नहीं होता, तो ये कंडीशन पॉसिबल नहीं हुई। तो एक सिमेट्रिक भी हमारा नहीं हुआ, तीनों को फॉलो करना चाहिए, रिफ्लेक्टिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव को। तो अगर तीनों को फॉलो करता है तभी वो हमारे लिए क्या होगा, इक्विवेलेंस होगा। तो ये नहीं फॉलो किया यानी इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है, ये इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 7th। Show that the relation is equal to in sets is an equivalence relation। देखिए इसमें क्वेश्चन के मतलब को समझिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन इसमें कह रहा है show that the relation is equal to in sets is an equivalence relation, is an equivalence relation, ये आपको शो करना है। तो इस इक्वल टू का मतलब क्या है, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए कैसे इस इक्वल टू की बात आ रही है। इज इक्वल टू की बात क्या आ रही है, देखिए इधर ये है हमारा सोल्यूशन 7। देखिए इज इक्वल टू का मतलब क्या है, हमने सपोज सेट मान लिया कि हमारे पास एक सेट है, ठीक है, ठीक है, हमारे पास क्या है, सेट है, इसका रिलेशन हम डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करते हैं, रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करते हैं। अब रिफ्लेक्सिव के लिए क्या कंडीशन होती है, आपको पता है, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन, देन ए कॉमा ए इक्वल्स टू ए कॉमा ए बिलोंग्स टू रिलेशन। अब हमने कहा, इसने कहा इक्वल, इज इक्वल टू, तो इज इक्वल टू के लिए वो इंडिविजुअली बोल रहा है इज इक्वल टू। सपोज मैंने यहाँ पे एक पी सेट डिफाइन कर दिया, मैं पी डिफाइन कर रहा हूँ, हमने कहा पी इक्वल्स टू पी इज इक्वल टू, उसने बोला है ना पी इक्वल्स टू क्या कहा, पी इक्वल्स टू क्या कहा मैंने, पी इक्वल्स टू पी। अब फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ पी बिलोंग्स टू, हमने उसको कहा है कि वो सेट ए को बिलोंग कर रहा है। अब देखिए सेट ए को बिलोंग कर रहा है, वो क्या कर रहा है, सेट ए को बिलोंग कर रहा है। अब हम क्या करें, हम क्या करते हैं, देखिए ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन करते हैं, तो ए कॉमा ए भी क्या होता है, रिलेशन को बिलोंग करता है। तो अगर हम कहें कि ये पी कॉमा, अब देखो यहाँ पे सेम हो गया ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी कॉमा पी। अब ये क्या करेगा, बिलोंग करेगा रिलेशन को। अब ये रिलेशन को क्या करेगा, बिलोंग करेगा। तो जब ये रिलेशन को बिलोंग करेगा तो ये रिफ्लेक्सिव तो होगा, ये रिफ्लेक्सिव होगा, ठीक है, ये क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। सेकंड अब हम चेक करते हैं सिमेट्रिक के लिए, सेकंड अब हम लोग चेक करते हैं सिमेट्रिक के लिए। अब सिमेट्री की क्या कंडीशन होती है, अब जैसे यहाँ पे हमने पी लिया था, तो सिमेट्रिक के लिए क्या, अब लेकिन उसने कहा है कि क्या है, इक्वल सेट्स है। तो अब हम पहले यहाँ पे लिख देते हैं पी इक्वल्स टू क्यू। अब पी इक्वल्स टू क्यू है तो यहाँ पे क्यू इक्वल्स टू पी भी तो डिफाइंड होगा। अगर पी इक्वल्स टू क्यू है तो क्यू इक्वल्स टू पी भी डिफाइंड होगा। अब लेकिन आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा क्या है, पी कॉमा क्यू बिलोंग्स टू सेट ए, पी कॉमा क्यू बिलोंग्स टू सेट ए। अब यहाँ पे आप इस कंडीशन को ऐसे भी चेक कर सकते हो कि सपोज हमने कहा पी कॉमा क्यू बिलोंग्स टू रिलेशन, तो क्या होगा बताओ, दिस इम्प्लाइज क्यू कॉमा पी भी बिलोंग करेगा ना रिलेशन को, क्यू कॉमा पी भी क्या करेगा, रिलेशन को बिलोंग करेगा, बिल्कुल करेगा, क्योंकि देखिए पी और क्यू इक्वल हो गए, तो इक्वल सेट्स उसने डिफाइन किया, वहाँ पे इक्वल टू का है तो क्यू इक्वल्स टू पी हो गया। फिर हमने क्या कहा, पी इक्वल्स क्यू अगर रिलेशन को बिलोंग कर रहा है तो क्यू कॉमा पी भी क्या करेगा, रिलेशन को बिलोंग करेगा, ठीक है, क्यू कॉमा पी भी क्या करेगा, रिलेशन को बिलोंग करेगा। तो अब इसके लिए भी आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि पी कॉमा क्यू क्या है, सेट को बिलोंग कर रहा है, ठीक है, पी कॉमा पी क्या कर रहा है, सेट को बिलोंग कर रहा है। तो ये क्या है, सिमेट्रिक भी है। थर्ड हम चेक करेंगे अब ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव चेक करने के लिए देखिए बहुत ध्यान से समझिएगा इधर कि ट्रांजिटिव कैसे हम चेक करेंगे, क्योंकि 3 आ जाते हैं इसमें हमारे पास, ए कॉमा बी कॉमा सी। तो हमने कहा, हमने 2 कंडीशन डिफाइन की, जैसे पी कॉमा क्यू कहा इक्वल है, ठीक है, एंड क्यू कॉमा क्यू इक्वल्स टू आर है, ओके, क्यू इक्वल्स टू क्या है, आर है। तो क्या होना चाहिए बताइए, देन पी इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, आर होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे ये जो P कॉमा क्यू कॉमा आर है, ये क्या कर रहे हैं, सेट ए को क्या कर रहे हैं, बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है, सेट ए को बिलोंग कर रहे हैं।
अब हमने यहाँ पे कंडीशन डिफाइन कर दी कि सपोज P कॉमा Q बिलोंग्स टू रिलेशन एंड Q कॉमा ये रिलेशन वाला R है और ये जो है इसके सेट के लिए डिफाइंड है, ठीक। Q कॉमा R बिलोंग्स टू रिलेशन, ठीक है। ये रिलेशन को क्या कर रहे हैं, बिलोंग कर रहे हैं। अब देखिए बात किसकी आई है, इक्वल सेट की आई है। बात किसकी आई है, इक्वल सेट की आई है। अब इक्वल सेट में देखो ये क्यू क्या हो गया, सेम है। ये क्यू क्या है, सेम है। ये क्यू सेम है। तो यहाँ पे जब हम देखेंगे तो P कॉमा आर बिलोंग करेगा रिलेशन को। P कॉमा आर क्या करेगा, रिलेशन को बिलोंग करेगा। और लेकिन हमको यहाँ पे बतानी पड़ेगी फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ P कॉमा Q कॉमा आर बिलोंग्स टू A, ठीक है, बिलोंग्स टू A। तो ये क्या हो जाएगा हमारे लिए, देखिए एक बार फिर से समझने की कोशिश करिए। हमने कहा P इक्वल्स टू Q है और Q इक्वल्स टू R है। इक्वल सेट की बात की ना उसने इक्वल सेट की बात की, मतलब इक्वल होना चाहिए, इक्वल टू। तो हमको बताना है P इक्वल्स टू R है। तो हमने क्या किया, इस रिलेशन को फॉलो करवाया। P कॉमा Q कॉमा बिलोंग टू सेट A था हमारे पास, और P कॉमा Q क्या है, रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, और Q कॉमा R क्या कर रहा है, रिलेशन को बिलोंग कर रहा है। यहाँ पे Q तो सेम है, और जब ये P इक्वल्स टू Q है और Q इक्वल्स टू R है तो P इक्वल्स टू R भी तो होगा। तो हमने क्या कहा, P R क्या करेगा, रिलेशन को बिलोंग करेगा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ P कॉमा Q कॉमा R बिलोंग्स टू A। ये हमने एक सेट डिफाइन किया और ये रिलेशन डिफाइन किया, ठीक है। ये हमने क्या किया, सेट डिफाइन किया, और ये क्या किया, रिलेशन डिफाइन किया। तो ये हमारे क्वेश्चन 7 तक हो चुका है। 8, 9, 10th 11th आपका होमवर्क है, बिकॉज ये बहुत इजी क्वेश्चन है। आप इनको ट्राई करिएगा, जो डाउट होगा तो फिर हम बाद में क्लियर करेंगे।